हरे कृष्णा। आज हम पुराण की एक कहानी से सीखेंगे कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटी सी गौरैया एक अच्छी, सुरक्षित और गर्म जगह की तलाश में थी, जहां वह अपने अंडे दे सकती थी। कई दिनों की खोज के बाद उसे चमकदार धूप में चमकती कुरकुरी सफेद रेत वाला एक सुंदर समुद्र तट मिला। फिर उसने नरम और गर्म रेत में अपने अंडे दिए। कुछ देर बाद जब गौरैया ने गर्म रेत पर अपने अंडे दिए, समुद्र ने एक बड़ी लहर पैदा की, किनारे तक आ गई और गौरैया के अंडे बहा ले गई। अपने अंडे न पाकर गौरैया अत्यधिक चिंतित हो गई और उस रेत के चारों ओर इधर उधर उड़ने लगी जहां उसने अपने अंडे दिए थे। जब उसे अंडे नहीं मिले तो वह रोने लगी, ओह महासागर, कृपया कृपया मुझे मेरे अंडे वापस दे दें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपया मेरे अंडे लौटा दें। वह रो पड़ी, परंतु समुद्र ने उसकी विनती पर विचार तक नहीं किया। गौरैया ने सागर से कहा, मैं तुम्हारा सारा पानी खाली करने जा रही हूँ ताकि मैं अपने अंडे ढूंढ सकूं। कृपया मेरी मदद करें कृष्णा। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ छोटी गौरैया ने अपनी छोटी चोंच में नमकीन समुद्र का पानी भरा, उसे रेत के पार ले गई और खाली कर दिया। उसने वही काम बार बार किया। वह अपनी चोंच में पानी भरने और उसे रेत के पार खाली करने के लिए आगे पीछे जाती थी। समुद्र के सभी जानवरों और मछलियों ने देखा कि वह क्या कर रही थी और उसके असंभव दृढ़ संकल्प पर हंसे और कहा, मूर्ख गौरैया, तुम कभी भी सागर को खाली नहीं कर पाओगी। लेकिन गौरैया हतोत्साहित नहीं हुई और वह रुकी नहीं। उसकी गतिविधि की खबर फैल गई और अंत में गरुड़, भगवान विष्णु के विशाल पक्षी वाहक, वह छोटी गौरैया की मदद के लिए नीचे आए। गरुड़ ने चेतावनी दी, हे महासागर, अंडे गौरैया माँ को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सुखाकर उसके अंडों का पता लगाऊंगा। गरुड़ की धमकी सुनकर समुद्र बेहद डर गया और भयभीत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि गरुड़ पूरे समुद्र को निगल सकते हैं बस 2 या 3 घूंट में। उसने तुरंत तट पर लुढ़कती अगली लहर में गौरैया के अंडे लौटा दिए। गरुड़ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने अंडे वापस पाकर गौरैया बहुत खुश हुई। फिर वह अपने अंडे लेकर दूर घोंसला बनाने के लिए उड़ गई। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, विशेषकर भक्तों के मामले में, लेकिन राक्षसों के मामले में नहीं। भगवान राक्षसों की सहायता नहीं करते। हम यह भी सीखते हैं कि भले ही शुरुआत में कार्य कठिन लगता हो, यदि कोई दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करता रहे तो कृष्ण की कृपा से वह सफल होगा। शास्त्रों से ऐसी प्रेरक कहानियां सुनते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।